आज हम बनाएंगे चना दाल का बहुत ही मज़ेदार चटपटा स्नैक्स, जिसे आप अधिकतर बाजार से लेकर के खाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2 कप चना दाल ले ली है। सबसे पहले तो चना दाल को आप अच्छे से बीन लीजिएगा। अगर इसमें कुछ कंकड़ वगैरह हो तो उसको आप अलग कर लें। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चना दाल की जो पॉलिश है ना उसको अलग करेंगे। तो इसके लिए हम चना दाल को अच्छे से मसल कर वॉश करेंगे। मार्केट में जो पैकेट वाली चना दाल आती है ना, इसमें एक पॉलिश रहती है, तो हमें इस पॉलिश को निकालना है। तो आप जैसे जैसे इसको हल्के हल्के हाथों से रब करते जाएंगे ना, तो जो पानी है ना वो क्लाउडी होता जाएगा, क्योंकि जो पॉलिश होती है वो पानी में मिक्स होती जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना क्लाउडी पानी हो गया है। इस पानी को हम फेंक देंगे और वापस से सेम प्रोसेस में कम से कम आपको 3 से 4 बार इसे अच्छे से धोना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप जितने अच्छे से इसको वॉश करेंगे आपका स्नैक्स उतना ही बढ़िया बनेगा। तो चलिए इसको हम अच्छे से धो लेते हैं। हमने लगभग इसको 4 बार धो लिया है और आप देख सकते हैं अब की बारी पानी बिल्कुल क्लीन है, क्लाउडी नहीं हुआ है। तो इस पानी को भी हम अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया है एक बड़ा सा बर्तन और इसमें मैंने लगभग 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब यहाँ पर लिया है हमने 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। हम सोडा डाल देते हैं और साथ में ही हम आधा चम्मच के लगभग नमक डाल देंगे। नमक सोडा दोनों को ही पानी में अच्छे से हम मिक्सअप कर देते हैं। अब इस पानी में हम चना दाल को डालेंगे और कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए पानी में डाल करके छोड़ देंगे, ताकि जो चना दाल है वो अच्छे से फूल जाए। अगर आपके पास समय कम है और आप चाहते हैं कि 1 घंटे में ही चना दाल फूल जाए, तो आप बढ़िया पानी को खौला लीजिए, एकदम गर्म करिए और उस गर्म पानी में चना दाल को डाल दीजिए। इससे चना दाल 1 घंटे में ही अच्छे से फूल जाएगी। तो चलिए अब हम इसको ढक करके 5-6 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। लगभग मुझे 5 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं चना दाल जो है बहुत अच्छे से फूल चुकी है। तो आप चाहे तो इस तरह से नेल्स की मदद से चेक भी कर सकते हैं कि ये अच्छे से फूली या नहीं। कच्ची नहीं रहनी चाहिए, बहुत अच्छे से फूलना इसका ज़रूरी है। अब इस चना दाल को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक स्ट्रेनर में। अब इस चना दाल को हम स्ट्रेनर में ही 5 मिनट के लिए रखे रहने देंगे, ताकि जितना पानी निकलना हो नीचे वो सारा छन करके निकल जाएगा। 5-6 मिनट बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल चुका है काफ़ी हद तक। यहाँ पर मैंने एक मोटी वाली टॉवल बिछा ली है। आपके पास कोई कॉटन का कपड़ा हो वो ले सकते हैं, या फिर कोई भी टिश्यू पेपर वगैरह हो उसके ऊपर भी आप चना दाल को फैला सकते हैं। तो इस चना दाल को हम अच्छे से कपड़े के ऊपर फैला देते हैं। अब इस दाल को हमें कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए पंखे की हवा में रखना होगा। क्यों? क्योंकि चना दाल अभी भीगी हुई है, इसमें पानी की लेयर चढ़ी हुई है, तो हमें उस लेयर को ख़त्म करना है, यानी कि इसको हमें ड्राई करना है। लेकिन पूरी तरह से नहीं सुखाना है, केवल अगर हम हाथों से छुएं तो हमारे हाथों में पानी ना लगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो इस तरह से एक दूसरी टॉवल ले लीजिए या कपड़ा, उसकी मदद से हल्के हल्के हाथों से रब करते जाइए, तो भी ये एकदम से ड्राई हो जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको पंखे की हवा में 20-25 मिनट के लिए रख देती हूँ। लगभग 20-25 मिनट हो चुके हैं और जो चना दाल है वो एकदम ड्राई हो चुकी है, यानी कि इसमें गीलापन नहीं है, पानी नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आप चना दाल को दोनों हथेलियों की मदद से हल्का सा मसलें और फिर हथेलियों को चेक करें कि इसमें पानी है या नहीं। तो देख सकते हैं मेरी हथेलियाँ बिल्कुल सूखी हुई हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो समझ लीजिए कि बिल्कुल ये ड्राई हो चुकी हैं। अभी फूली हुई हैं ये, लेकिन सूखी सी हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस चना दाल को अलग एक बर्तन में रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपना एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक बोल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ही हम इसमें डालेंगे काला नमक, 2 चुटकी के लगभग डालेंगे इसमें हींग, और साथ में ही डालेंगे 1/4 चम्मच सौंठ यानी कि अदरक का पाउडर। ये नहीं है तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच के लगभग चाट मसाला, और हल्का सा हम सादा वाला नमक डालेंगे। चाट मसाला में भी नमक होता है, काला नमक भी इस्तेमाल किया है, इसलिए नमक बहुत ही हिसाब से डालें। सभी मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है हमारे स्नैक्स के लिए। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस में।
अब यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। ये मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि सरसों का तेल नुकसान नहीं करता है, जबकि रिफाइंड ऑयल नुकसान करता है। तो हमने जो चना दाल भिगो करके रखी हुई थी ना ड्राई करके, उस चना दाल को हम लेंगे और इस अच्छे गरम तेल में डालेंगे। तेल का गरम होना ज़रूरी है, क्योंकि चना दाल जो है ठंडी है तो तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इसलिए तेल बहुत अच्छे से गरम कर ले, इस चीज़ का ध्यान रखिए ताकि जो चना दाल है वो तेल को एब्जॉर्ब ना करे। अब हम हाई फ्लेम पर ही चना दाल को अच्छे से इस तरह से चलाते हुए बढ़िया से फ्राई करेंगे। फ्लेम आपको हाई रखनी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे इसमें झाग आ रहे हैं ऊपर, लेकिन जैसे जैसे चना दाल अच्छे से फ्राई हो जाएगी ना, इसके झाग कम होते जाएंगे और आखिरी में काफ़ी हद तक झाग कम हो जाएंगे या एकदम नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। तो लगभग 2-3 मिनट बाद ही आप देख सकते हैं कि इसमें जो बहुत तेज़ी से झाग निकल रहे थे ना, वो कम हो गए हैं और चना दाल ऊपर की तरफ तैरने लगी है। क्योंकि ये हल्की हो जाती है फ्राई होने के बाद, तो ये ऊपर तैरने लगती है। तो बस जैसे ही चना दाल आपको ऊपर की तरफ नज़र आने लगे और झाग कम दिखने लगे, तो बस इस चना दाल को हम तुरंत ही निकाल लेंगे। तो आप इस फ्राई की हुई दाल को ना किसी टिश्यू पेपर के ऊपर निकालें, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत तेल रह गया है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम सेकंड बैच भी चना दाल का डालेंगे, लेकिन अब की बार मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। पहली बार में हमेशा कम इसलिए डाला जाता है ताकि हमें पता चल सके कि ये कितने ऊपर तक आएगा इसका झाग। तो मैंने समझ लिया है, तो मैंने इस बार ज़्यादा डाला है। और सेम प्रोसेस में हाई फ्लेम पर हम इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से तलेंगे, जब तक कि इसके झाग कम नहीं हो जाते और चना दाल जो है वो ऊपर की तरफ तैरने नहीं लगती है। तो आप देख सकते हैं चना दाल ऊपर की तरफ तैरने लगी है। तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। एक प्रोसेस तो ये है डायरेक्टली तेल में तलने का, दूसरा ये है कि आप फ्लैट तल की कढ़ाई ले लीजिए और इसके ऊपर आटा वाली छन्नी को रख लीजिएगा, उसमें चना दाल डाल करके आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इससे आपको निकालने में आसानी हो जाएगी। जैसे मुझे थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है निकालने में, धीरे धीरे मैं निकाल रही हूँ, आप एक बार में उसको निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम सारी चना दाल को फ्राई कर लेते हैं। अब उसी तेल में हमने यहाँ पर ले लिए हैं लगभग 1 बड़ा चम्मच मूंगफली के दाने। तो ये कच्चे मूंगफली के दाने हैं, तो इन दानों को भी हम तेल में डाल करके हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो ज़्यादा फ्राई मत करना, क्योंकि दाने बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं, फिर इनमें कड़वापन आ जाता है। बिल्कुल हल्का सा ही फ्राई करेंगे और इनको हम निकाल लेंगे। तो लीजिए ये फ्राई हो चुके हैं, तो इनको भी हम अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो चना दाल है वो ठंडी हो चुकी है और देखिए काफ़ी ड्राई है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें ऑयल नज़र आ रहा हो। तलने से ऐसा नहीं होता कि ऑयल ही ऑयल इसमें लगा हो, और थोड़ा बहुत जो ऑयल था वो टिश्यू पेपर ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इस दाल को हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए टिश्यू पेपर तेल से थोड़ा सा गीला हो गया है, तो इसको हम अलग कर देंगे। और आप देख सकते हैं, आप इसकी आवाज़ से समझ सकते हैं कि ये जो दाल है ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हो गई है। अब इसमें हम मूंगफली के दाने भी मिला देंगे और साथ में हमने अपना जो मसाला बना करके रखा हुआ था ना, इस पूरे मसाले को हम डाल देंगे। अब हाथों की या स्पून की हेल्प से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने बाजार से चना दाल नमकीन लेकर के बहुत खाई होगी, घर पर आप देख सकते हैं कितने आसानी से हम इसको बना सकते हैं। बस भिगोते समय थोड़ा सा सोडा डाल दीजिएगा, इससे ये बहुत सख्त नहीं लगेगी, काफ़ी खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। तो हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो लीजिए तैयार है हमारी बिल्कुल बाजार जैसी चना दाल नमकीन। यहाँ पर मैंने मूंगफली के दाने मिलाए हैं, आपको पसंद नहीं है अगर मूंगफली तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया खिली खिली सी चना दाल की नमकीन बन करके तैयार हो गई है। अब मैं आपको खा करके दिखाती हूँ। तो आप इसकी आवाज़ से समझ पा रहे होंगे कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो इस चना दाल नमकीन को आप आराम से 2 महीने के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आपको कुछ चाय के साथ खाने का मन हो तो इस तरह से घर पर आप नमकीन बना करके रख सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको आज की ये चना दाल नमकीन की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अब बाज़ार से बिल्कुल मत लाना, घर पर ही चना दाल नमकीन बनाना और महीनों तक स्टोर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।